एक साल, पूरा एक साल जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्लास 11 तो खत्म हो गई, लेकिन अब बारी है क्लास 12 की, जो कि एक टर्निंग पॉइंट है बच्चों आपके लिए। एग्जाम सबका होता है और मार्क्स सबके आते हैं, लेकिन जिसका विजन होता है ना कि मुझे अच्छा स्कोर लेकर आना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो उस मोमेंट को आप भी जीना चाहते हो ना, हर बच्चा जीना चाहता है। हम जो बैच लेकर आपके लिए आए हैं ना, उसमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी, स्ट्रैटेजी भी मिलेगी आपको, एमसीक्यूज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। डेली बेसिस पर जो भी सेशन होगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे। क्लास 11th में जब आपने कॉमर्स ली थी, जब आपके लिए सारी चीज़ें नहीं थी, उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मजे मजे में वही कॉमर्स निकाल दी कि कोई बात नहीं है, 11th के कौन से मार्क्स काउंट होते हैं 12th में देखेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीरियस लिया पढ़ाई को और उन चीज़ों को समझा जो उनके लिए नए थे, कॉन्सेप्ट उनको क्लियर किया, ना कि उनको क्रैम किया। तो भाई उनको तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस सेम है, ये मतलब नहीं है। लेकिन बच्चों जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है वो आपका बेस क्लियर करने के लिए था, और जिनका बेस क्लियर नहीं है वो 12th में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे। अभी भी वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उनको भी पैनिक होने की, नर्वस होने की कोई नीड नहीं है। लेकिन जब ही पॉसिबल है जब आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई करने का मतलब बच्चों ये नहीं है कि एक दिन में 5-5, 6-6 घंटे आप दे रहे हो। भाई कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो एक दिन आपने कोई चीज़ सीखी, नई चीज़ थी आपके लिए, 2-3 दिन गैप कर दिया, फिर सीख रहे हो, तो भाई जितना आपने सीखा होगा वो भूल जाओगे ना तो आपने प्रैक्टिस की होगी, ना उसको रिवाइज किया होगा, तो कैसे याद रहेगा। क्योंकि आपके लिए हर एक दिन नया चैप्टर है, हर एक दिन आप नया कुछ पढ़ रहे हैं, और उसको कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आने वाला है। फिर आप बोलोगे समझ ही नहीं आ रहा है, इतना टाइम दे दिया, टाइम भी वेस्ट किया, अपनी एनर्जी भी दी, और आपको फिर भी कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। हर दिन एक शुरुआत करो कि स्टार्टिंग में 1 घंटा पढ़ना शुरू करो। आप 1 घंटा पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन भी 1 घंटा पढ़ोगे। जब डेली ऐसे फॉलो करते जाओगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो कब वो 1 घंटे 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, ये आपको खुद नहीं पता। क्योंकि जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं ना, तो बच्चों आप भी समझते हो, लास्ट में पढ़ने वाले पढ़ तो लेते हैं, एग्जाम सबका होता है और मार्क्स सबके आते हैं, लेकिन जिसको अच्छा करना हो, जिसका विज़न होता है ना कि मुझे अच्छा स्कोर लेकर आना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो उस मोमेंट को आप भी जीना चाहते हो ना, हर बच्चा जीना चाहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी नहीं करोगे, लास्ट में करोगे, तो इतना स्ट्रेस होगा, इतना सिलेबस है, अकाउंटेंसी कैसे करूँ, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, जो सबसे ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट्स की वजह से क्या होता है ना, ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स कम रह जाते हैं और वो इन पर फोकस करते नहीं है। तो जब फोकस नहीं करते, लास्ट मिनट में सब कुछ पढ़ते हैं, तो सब कुछ कहते हैं ना एक तरीके से, भाई मतलब कहते हैं ना बिल्कुल मैसी हो गया। आज अकाउंट भी पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी भी पढ़ रहे हैं, सेम टाइम पे इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो क्या समझ में आएगा, ना अकाउंट, ना बिजनेस स्टडी, ना इकोनॉमिक्स। तो ये प्रॉब्लम नहीं आपके साथ आनी चाहिए। जो अभी भी यही सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो टाइम है, लास्ट में करेंगे, तो बच्चों ये बैच आपके लिए नहीं है। हम जो बैच लेकर आपके लिए आए हैं ना, उसमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी, स्ट्रैटेजी भी मिलेगी आपको, एमसीक्यूज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। डेली बेसिस पर जो भी सेशन होगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे। तो अगर ये चीज़ें मिस नहीं करनी है, अच्छा स्कोर लेकर आना है और अपने आगे जो करियर ऑप्शंस हैं उसमें भी बेटर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से टाइमली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब नहीं होता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया बात ख़त्म। सिलेबस के बाद बच्चों क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर है, सैम्पल पेपर है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप चाहते हो ना, लास्ट मिनट में स्ट्रेस लेना चाहोगे, बताओ। जहाँ सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि सैम्पल पेपर भी लगाना है, प्लस रिवीजन भी करना है, तो कैसे पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है, हम लेकर आए हैं मिशन 95+ बैच। अब की बार 95+ पार लेकर आएंगे ना, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे ना, और मुझे भी प्राउड फील कराइएगा। तो जहाँ से भी पढ़ें, ज़रूरी नहीं है आप मुझसे ही पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, लेकिन अभी से टाइमली पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है हम ये बताएंगे। अब देखो बच्चों,
मैं अपना 100% देने को रेडी हूँ, लेकिन अब आप बताइए कि आप कितना देंगे, क्योंकि मैं अपनी साइड से बच्चों पूरे एफर्ट्स करूँगी कि आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि क्लियर ना हो और आपके कुछ भी डाउट रह ना जाएं, और लास्ट मिनट में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो किसी भी सब्जेक्ट का जो आपने अटेम्प्ट ना किया हो। देखो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ये बैच है ना, ये जो सब्जेक्ट कवर करेगा वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही मेजर सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चा मात खा जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करके आता है, क्योंकि आप जानते हो ज़्यादातर अब एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस स्टडी क्वेश्चंस आने लगे हैं, और अब तो एक नया पॉइंट और ऐड कर दिया गया है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। इनका सिलेबस भी वाइड है और इनको समझने में बच्चा गलती भी करता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं और कुछ केस स्टडी बेस्ड हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट को फुल कवर किया जाएगा इस बैच में, ठीक है। ये मत सोचना कि एक भी टॉपिक छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक्स कराएंगे, ठीक है। और ये बैच जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है ना, ये बैच स्टार्ट होगा बच्चों 14 अप्रैल से। डेट याद कर लो, रिमाइंडर लगा लो, 14 अप्रैल 2026, क्योंकि अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो बैच को ज्वाइन करना ही करना है। 14 अप्रैल 2026। और जो आपको सेशन मिलेंगे वो बच्चों डेली बेसिस पर मिलेगा 6 PM, ठीक है। तो 6 PM पर बिल्कुल रेडी रहना, अपने ये फ़ोन को बस बिल्कुल अपने पास रखना, इंस्टा चलाने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि मैम की वीडियो आएगी, उस सेशन को हमें ज्वाइन करना है, किसी भी सेशन को छोड़ना नहीं है। फिर कई बार आपको शॉर्ट्स देखने को मिलेंगी, लॉन्ग वीडियोस भी मिलेंगी। शॉर्ट्स में बच्चों आपके हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, वो भी कम टाइम में। कई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस तक समझ नहीं आ रहा है, तो उनको कम टाइम में कवर करने के लिए शॉर्ट्स भी आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पर 6 PM भूलना नहीं। अब हम बताएंगे कि हम इस बैच में क्या क्या कवर करेंगे। देखो, पहली चीज, इस बैच में हम कवर करेंगे जो आपके तीनों अभी सब्जेक्ट बताए ना, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं उनके सारे ही चैप्टर्स मिलेंगे, वो भी पार्ट वाइज। पार्ट में आपको मिलेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर कवर कराए जाएंगे, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, गारंटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी बच्चों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। MCQ सीरीज देखने को मिलेगी, हमने पिछली साल भी चलाई थी, इस साल भी चलेगी। डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, अगर बच्चों एक चैप्टर मैंने आपको कराया और अगर आपके डाउट्स हैं, ये डाउट आप कैसे मुझे बताओगे। जैसे हमने सेशन लिया बच्चों, ठीक है, उसका लिंक टेलीग्राम में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसी टाइम बच्चों आप अपने डाउट को राइट डाउन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर आप DM के थ्रू कर सकते हो, हमारा मेल भी दिया हुआ है, उसमें मेल भी कर सकते हो। तो ये तीनों चारों ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। उन डाउट्स को कन्वे करने के बाद आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, केस स्टडी की प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा बच्चे बिजनेस स्टडी में, केस स्टडी में करते हैं, लेकिन अब तो इकोनॉमिक्स में भी केस स्टडी आने लगी है। तो मतलब केस स्टडी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सही अप्रोच को समझना ज़रूरी है। तो इसमें हम केस स्टडी के ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपके बेसिक से लेकर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, भाई हमें तो अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो भी क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन क्या पता एग्जाम में फिर रिपीट हो जाए, ठीक है। तो ये करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद, ठीक है। जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे उसके बाद हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और 1 शॉट वीडियोस लास्ट मिनट में, जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे तीनों सब्जेक्ट के, तो भाई आपको चाहिए 1 शॉट, क्योंकि टाइम है लिमिटेड और चीज़ें पढ़नी है ज़्यादा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1 शॉट में सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो ये 1 शॉट वीडियोस भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट की, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो। और लास्ट टू लास्ट जो भी लेक्चर आपको 6 PM पर देखने को मिलेगा, उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। याद रखिएगा,
ये मत भूलिएगा, क्योंकि आपका इससे क्या होगा ना बच्चों, आप पढ़ते भी जा रहे हो, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हो। चाहे वो जैसे मान लो थ्योरी पढ़ाया, तो थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू हो सकते हैं या उनके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसका आंसर आपको करना है। और अगर आप आंसर देने में एबल हो तो इसका मतलब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसी टाइम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम डेली बेसिस पर ये भी देंगे आपको। और इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि इस ग्रुप में आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं या कोई भी अपडेट है ये भी आपको इमीडिएटली टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड की जाएगी। क्या टाइम टेबल आपका होना चाहिए जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा उस अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करती जाएंगी कि इन डेज में आप कैसे, इन पर्टिकुलर डेज में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और अपनी प्रिपरेशन उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और मैं अभी भी बच्चों आपको अश्योर कर रही हूँ, हमारा सिर्फ एक ही एम है कि हम आपकी हेल्प कर पाएँ कैसे भी। मतलब कई सारे बच्चे जब जुड़ेंगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आखिर स्टूडेंट जंक्शन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो बस मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट जंक्शन से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक्सेस करें। इसी के साथ बच्चों अब हम मिलेंगे मिशन 95+ बैच के साथ और देखते हैं कि कितने हमारे प्यारे और मेहनती बच्चे हैं जो हमारे इस बैच को ज्वाइन करते हैं। कहीं से भी पढ़ो बच्चों, लेकिन पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। क्योंकि कुछ चीज़ें कहते हैं ना हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन हम हमेशा जीतेंगे। तो इसीलिए क्या करना है, 14 अप्रैल को मिशन 95+ बैच को मिस नहीं करना है, उसको ज्वाइन करना है, स्टूडेंट जंक्शन को फॉलो करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। थैंक यू बच्चों।